नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। करोड़ों किसानों को मिलेगा नवरात्रि का तोहफा। इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपए। आपको बता दें, अगर आप खुद पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी है तो ये खबर आपको बहुत खुश कर देगी। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही पीएम किसान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार की तरफ से देश भर के 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में नवरात्रि के दौरान 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 5 अक्टूबर को किसानों के खातों में ट्रांसफर होगा पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 5 अक्टूबर को किसानों के लिए 18वीं किस्त का पैसा जारी करेंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से देश के गरीब किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इस पैसे को डीबीटी के जरिए उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। ये किस्त 2-2000 रुपए की 3 किस्तों में किसानों को दी जाती है। 2019 में शुरू की गई थी ये योजना। मालवा निवाड़ में 2 दिन तेज बारिश का अलर्ट। जबलपुर ग्वालियर भी भीगेंगे, फिर खुलेगा मौसम। प्रदेश में अब तक 42 इंच से ज्यादा पानी गिरा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मालवा निवाड़ में अगले 2 दिन तेज बारिश होगी। जबलपुर ग्वालियर संभाग भी भीगेंगे। इसके बाद मौसम खुलेगा और धूप निकलेगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह मानसून की विदाई भी हो सकती है। एमपी में अब तक एवरेज 42.6 इंच बारिश हो चुकी है। मंडला में सबसे ज्यादा 59.5 इंच पानी गिरा। मौसम विज्ञानी अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि साइसर और मानसून ट्रफ की एक्टिविटी की वजह से बारिश हो रही है। ऐसा मौसम अगले 2 दिन और बना रहेगा, फिर सिस्टम कमजोर हो जाएगा। राजगढ़ के खिलचीपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वही गंभीर घायल हो गया। बैतूल, सिमनी, धार, उज्जैन, खजुराहो, नर्मदापुरम में करीब आधा इंच पानी गिरा। सागर में इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव, आज स्थानीय कुटीर उद्योग पर फोकस। आपको बता दें, प्रदेश की चौथी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन 27 सितंबर को सागर में होगा। इस कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस स्थानीय कुटीर उद्योग में निवेश पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा कर सेक्टोरल सत्रों में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विभिन्न नई एवं प्रस्तावित परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे। इनमें सागर, भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन, सागर में MPIDC के रीजनल कार्यालय का भूमि पूजन, सागर, दामोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर एवं निवाड़ी जिलों के जिला निवेश प्रोत्साहन केंद्र का लोकार्पण और कोयम्बटूर में MPIDC के कार्यालय का लोकार्पण भी शामिल है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं ये 5 बड़े बदलाव। हर घर हर जेब पर दिखेगा असर। आपको बता दें, सितंबर का महीना खत्म होने जा रहा है और अक्टूबर की शुरुआत हो रही है। महज 3 दिन का समय बाकी है और उसके बाद 1 अक्टूबर से देश में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो सीधे आपकी घर की रसोई से लेकर आपकी जेब पर असर डालने वाले साबित हो सकते हैं। इनमें LPG सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि व PPF अकाउंट के नियमों में चेंज तक शामिल है। आइए ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में जानते हैं। पहला बदलाव है LPG के दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर कीमतों में बदलाव करती है और 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 6 बजे से संशोधित दाम जारी किए जा सकते हैं। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर कीमतों में कई बदलाव देखने को मिल चुके हैं, तो वही 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर कीमत में कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। वही दूसरा बदलाव की बात करें तो देश भर में महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर कीमतों के बदलाव के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हवाई ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल और CNG PNG के दाम में भी संशोधित करती है। 1 अक्टूबर 2024 को भी इनकी नई कीमतें सामने आ सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर महीने में ATF की कीमतों में कटौती की गई थी। तीसरा बदलाव है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। तीसरा बदलाव HDFC बैंक से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी HDFC बैंक के कस्टमर है तो बता दें, कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम को बदला गया। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे और इसके मुताबिक HDFC बैंक ने स्मार्ट बॉय प्लेटफॉर्म पर एप्पल प्रोडक्ट के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के डिडक्शन को 1 प्रोडक्ट हर कैलेंडर तिमाही तक सीमित कर दिया है। चौथा बदलाव है सुकन्या समृद्धि योजना रूल चेंज। केंद्र सरकार द्वारा खास तौर पर बेटियों के लिए संचालित सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक बड़ा रूल चेंज किया गया है और ये बदलाव भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है। इसके तहत पहली तारीख से बेटियों के सिर पर कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक अगर किसी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ऐसे व्यक्ति के द्वारा खोला गया जो कि उनका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये खाता अब नेचुरल पेरेंट्स या लीगल
गार्डियन को ट्रांसफर करना होगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी नहीं होगी बर्दाश्त। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में खाद बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जो कालाबाजारी करते पाए जाएं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में किसानों को खाद बीज की कमी नहीं रहे, इसके लिए अभी से ही खाद बीज के भंडारण और आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री गुरुवार रात सीएम हाउस स्थित समत भवन में खाद बीज की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक प्रतिसूचना दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसलों के बोने के क्षेत्र चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार खाद बीज की व्यवस्था करें। अक्टूबर नवंबर माह में खाद बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। सोना नए शिखर पर, बजट के बाद कीमतों में 13% का इजाफा। आपको बता दें, गिरोलू और ग्लोबल मार्केट में सोना नए रिकॉर्ड हाई पर है। अमेरिका में ब्याज दरों में पिछले बुधवार को 4 साल बाद हुई कटौती और आगे भी तेज कटौती की इस बढ़ती संभावना के बीच गोल्ड में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। गिरोलू फ्यूचर मार्केट MCX पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बुधवार को 76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई लेवल तक पहुंच गया। 25 जुलाई के निचले स्तर से ये 13% यानी तकरीबन 9,000 रुपये प्रति 10 ग्राम ज़्यादा है। फिलहाल MCX पर सोने की कीमतें 75,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। इससे पहले केंद्रीय बजट 2024 में इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती किए जाने के बाद सोने की कीमतों में 7,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट देखने को मिली थी। बजट के बाद 25 जुलाई को MCX पर कीमतें गिरकर 67,400 रुपये के निचले स्तर पर चली गई थी। MP सरकार की जबरदस्त योजना, किसानों को 3 साल तक मिलेंगे 55,000 रुपये। आपको बता दें, खेती की लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में समूह बनाकर जैविक खेती करवाई जाएगी। 500 किसानों के समूह बनाए जाएंगे। इन्हें खेती करने के तौर तरीके सिखाने के साथ ही उपज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके लिए सरकार आउटसोर्स एजेंसी का चयन करेगी। इसका जिम्मा किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ उपज की बिक्री का प्रबंध करना होगा। किसानों को प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 55,000 रुपये। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति हेक्टेयर 55,000 रुपये 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। इन्हें कहीं से भी सामग्री लेने की छूट रहेगी। 3 वर्ष तक किसान द्वारा की जाने वाली खेती का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण भी करवाया जाएगा ताकि उपज का अच्छा मूल्य मिले। उर्वरक और रासायनिक पदार्थों के उपयोग से खेती की लागत बढ़ती जा रही है। मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी प्रभावित हो रही है। अत्यधिक मात्रा में खाद और कीटनाशकों के उपयोग से उपज की गुणवत्ता पर भी असर पड़ा है। इसलिए सरकार भी जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।